जैसे कि आपको पता है बजट 2023 1 फरवरी को तो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। हम आज बात करेंगे इनकम टैक्स के न्यू रेट्स के बारे में, न्यू स्लैब्स के बारे में। दोस्तों, इनकम टैक्स के करंटली 2 रिजाइम चल रहे हैं, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, ओल्ड रिजाइम से शिफ्ट हो गए न्यू रिजाइम में, या कुछ लोग ओल्ड रिजाइम में ही करंटली चल रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जो उम्मीद थी कि लोग न्यू रिजाइम में शिफ्ट होंगे, उसके मुताबिक न्यू रिजाइम में लोग शिफ्ट नहीं हुए, जबकि न्यू रिजाइम के हिसाब से इनकम टैक्स के रेट काफ़ी कम है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में अभी क्या है कि कोई आपको डिडक्शन के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलते हैं। आज हम इसी की बात करेंगे कि न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या डिफरेंस है। पहले हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में। ओल्ड टैक्स रिजाइम में बजट 2023 में कोई चेंजेस नहीं है। मेरे कहने का मतलब है न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम जो पहले अभी करंटली चल रहा है वही 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में भी चलेगा। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम अवेल करते हैं तो आपके टैक्स ब्रैकेट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम देखें न्यू टैक्स रिजाइम को आकर्षित बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, न्यू टैक्स रिजाइम में पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल नहीं था। अब न्यू टैक्स रिजाइम में अप टू 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अप टू 7,50,000, 7.50 लैक्स आपकी यदि इनकम है, मतलब आपके इनकम 7,50,000 से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और थर्ड, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 3 कैटेगरीज हैं, अप टू एज 60 ईयर, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। न्यू टैक्स रिजाइम में कोई कैटेगरीज नहीं है। यदि आपकी एज अप टू 60 ईयर है, या आप सीनियर सिटीजन हो, या आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है। और उसी कैटेगरी के हिसाब से यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम में शिफ्ट होते तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जहां तक ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 4 स्लैब्स हैं। अप टू 2,50,000 नील टैक्स, 2,50,000 से 5 लाख 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख 20% टैक्स, ओवर 10 लाख 30% टैक्स। इसमें कोई चेंजेस नहीं है करंट बजट 2023 में। जबकि हम यदि बात करें न्यू टैक्स रिजाइम की, न्यू टैक्स रिजाइम जो अभी करंटली है उसमें 7 टैक्स ब्रैकेट्स हैं, 7 टैक्स ब्रैकेट्स हैं, स्लैब हैं। 7 टैक्स स्लैब में से जो टैक्स ब्रैकेट है 2,50,000 की टैक्स ब्रैकेट है। मतलब मेरे कहने का मतलब है यदि आपको 2,50,000 का गैप है टैक्स ब्रैकेट्स में और अप टू 15 लाख, और जो टैक्स का रेट है ये 2,50,000 तक के ब्रैकेट के हिसाब से 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, और ओवर 15 लाख आपका 30% टैक्स है। इसको ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए लोग ज्यादा इस ओर शिफ्ट हों न्यू टैक्स ब्रैकेट के अंदर, तो उसके लिए इस टैक्स ब्रैकेट में जो स्लैब्स में जो 6 स्लैब्स थे न्यू टैक्स रिजाइम में, उसको 7 स्लैब्स थे, 7 स्लैब्स को 6 स्लैब कर दिया गया है और टैक्स ब्रैकेट बढ़ा दिया गया है। 2.5 लाख का जो टैक्स ब्रैकेट होता था वो 3 लाख का टैक्स ब्रैकेट कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजाइम के अब टैक्स के रेट जो है अभी अप टू 3 लैक्स का आपका यदि इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो नील टैक्स रेट है। 3 लाख से 6 लाख का टैक्स ब्रैकेट में 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख से 9 लाख से टैक्स ब्रैकेट में आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 9 लाख से 12 लाख के टैक्स ब्रैकेट में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख से 15 लाख तक के टैक्स ब्रैकेट में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अबव 15 लाख के टैक्स ब्रैकेट में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, जो 87A का डिडक्शन है ओल्ड टैक्स रिजाइम में, वो अप टू इनकम में आपके 5 लाख तक की है, तो आपका जो 87A का डिडक्शन है वो 12,500 का होता है मैक्सिमम। लेकिन नए टैक्स ब्रैकेट में यदि आपकी इनकम 7 लाख तक की है
टैक्सेबल इनकम यदि आपके 7 लाख रुपए आ रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, तो आपको 7 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स नहीं देना है। 87A का डिडक्शन आपको 25,000 तक का मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले करंट जो न्यू टैक्स रिजाइम है भी एक्टिव टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम है, और जो फ्यूचर में 2023 अप्रैल से जो टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम आएगा उसका कंपेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि करंटली आपकी सैलरी इनकम अप टू 3 लाख तक की है, तो करंट में टैक्स जो करंट में आपको 2500 का टैक्स देना पड़ेगा, जबकि जो बजट 2023 में 0% टैक्स है। वही आपका यदि 6 लाख से 9 लाख तक के बीच की यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो आपको 45,000 रुपए का आप टैक्स देना पड़ता था पहले पड़ेगा, जबकि पहले 60,000 रुपए देना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने करें यदि हम ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम में, तो इस चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है, और उम्मीद है गवर्नमेंट के को लोग न्यू टैक्स रिजाइम की ओर शिफ्ट होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आयकर का सही और समय पर भुगतान करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।